वेलकम टू रोजगार क्लासेज। आज की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन एवं जिस वर्ष में हुए हैं उस वर्ष को देखा जाएगा, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप आंदोलन के बारे में पूरी तरह से आपको चर्चा की जाए, आंदोलन बताया जाए और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है उन सभी विषयों पर चर्चा की जाए। इस प्रकार वीडियो आपकी बहुत लंबी हो सकती है। दूसरा ये है कि आपको टू द फैक्ट बात की जाए, टू द पॉइंट बताया जाए, जहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो पेट परीक्षा के लिए कम समय में आप रिवीजन के तौर पे इसे देखिए और तेज़ी के साथ इसे देखते चले जाइए। वीडियो कम समय में बनेगी, क्लास पूरा हो जाएगा, आपके परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे आएंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला है बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। पूछा जाता है यह कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन हुआ था। एक प्रश्न आपको मैं पहले करा चुका हूं कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हुआ था बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1905 में। दूसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। प्रश्न आपसे यह है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। कांग्रेस का बंटवारा कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था प्रारंभ, तो 1916 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। होम रूल आंदोलन प्रारंभकर्ता कौन है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लखनऊ पैक्ट के विषय में पूछा जाता है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, दिसंबर 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ पैक्ट हुआ था, दिसंबर 1916 में। यहाँ पे नरम दल एवं गरम दल का मिलन हुआ, साथ ही मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा जो पूछी जाती है वह कब हुई, तो वह 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा होती है। तो ये प्रश्न सीधा सीधा आपको इसी प्रकार पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है। इस विषय में ज़्यादा हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि क्लास लंबी हो सकती है। आपके परीक्षा पेट परीक्षा के लिए सीधा फैक्ट पूछा जाएगा, तो फैक्ट आप देख कर जाइए। 1 से 2 प्रश्न तो सीधे आने हैं आपके। रोलेट एक्ट पूछा जाता है कब आया था, तो 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आया था। आपको 1919 याद करना है। अगर आप पूरा याद कर पाएँ तो और सही है कि 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आया था। अगला आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सीधा प्रश्न बनता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। इससे जनरल डायर संबंधित हैं, तो आप सीधा 13 अप्रैल 1919 याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन परीक्षा में पूछ जाता है कि कब प्रारंभ हुआ था, ये भी 1919 में ही प्रारंभ किया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीसीएस में आ चुका है। 18 मई 1920 को यह हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन पूछा जाता है कब किया गया था, महत्वपूर्ण अधिवेशन था, इसलिए प्रश्न पूछा जा चुका है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उसकी एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दी गई है, आप जाकर आराम से देख लीजिए। कांग्रेस से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वह सब उसमें कवर किए गए हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, प्रश्न महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, ये सब आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। 5 मई 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। यहीं से अमृत महोत्सव की शुरुआत भी हुई थी, चौरी चौरा से। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की गई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। आगे प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। HRA क्या है, HRA 2 हैं, एक है HRA एक है HSRA। तो अभी आप HRA देखिए, अक्टूबर 1924 में यह प्रारंभ किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी, महत्वपूर्ण है साइमन कमीशन। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति की गई थी। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का भारत आगमन पूछ दिया जाता है कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1928 को यह भारत में आया था। नेहरू रिपोर्ट क्या थी, तो नेहरू रिपोर्ट और कब इसे प्रकाशित किया गया था, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। डेट सीधा आप देखते जाइए, यहीं से प्रश्न बनते हैं आपके। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। अक्टूबर 1928 में बारदौली सत्याग्रह। आपको सीरीज से 1905 से प्रारंभ करके 1947 तक हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि क्रम बहुत ही
सुदृढ़ तरीके से तैयार किया गया है। आपका क्रम कहीं नहीं छूटेगा, पूरी तरह से आपको क्रम याद हो जाएगा। साथ ही आपको क्रम सजाने के लिए भी आता है कि बारदोली सत्याग्रह पहले हुआ था कि लाहौर षड्यंत्र केस पहले हुआ था, तो आप आराम से अगर देखते जाएंगे पूरे वीडियो को तो कर पाएंगे। लाहौर षड्यंत्र केस पूछा जाता है तो 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी 1929 में, दिसंबर 1929 में की गई थी। यहीं पे 30 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 2 जनवरी 1930 को की गई थी कि इस दिन ये हुआ था तय कि 30 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। नमक सत्याग्रह के विषय में पिछले बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक यह चला था नमक सत्याग्रह। अभी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया है नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो आप क्लास को पूरा देखिए, आपके जो भी प्रश्न परीक्षाओं में बने हैं वह सभी प्रश्न यहीं से बने हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी इरविन समझौता के विषय में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? डेट सीधा पूछता है, ईयर पूछता है, 8 मार्च 1931, 8 मार्च 1931। आप कभी भूलेंगे नहीं अगर 2 से 3 बार वीडियो देख लेते हैं तो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था वह 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ हुआ था। आपको अगर ये डेट नहीं याद रहती है कोई दिक्कत नहीं, आपको ईयर याद होना चाहिए। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कम्युनल अवार्ड के विषय में पूछा जाता है जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। 16 अगस्त 1932, यह आपको डेट के साथ याद रखना है। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। पूना पैक्ट परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। सितंबर 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। अब पूछा जाता है, एक प्रश्न बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से हिस्सा किसने लिया था? ऑप्शन में आपके रहते हैं अंबेडकर जी, सीधा आंसर आपका भीमराव अंबेडकर मार देंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? डेट ईयर पूछता है, मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक महत्वपूर्ण है, देखना आपको आवश्यक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? परीक्षा में पूछा जा चुका है। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को, डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 अत्यंत महत्वपूर्ण, स्टार कर लीजिएगा। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। आगे देखिए, पाकिस्तान की मांग किसने की थी? ये आप सबको पता है। रहमत अली खां, इन्होंने पाकिस्तान शब्द का उत्पत्ति की। लेकिन पाकिस्तान की मांग जो 24 मार्च 1940 को होती है वह जिन्ना साहब करते हैं पाकिस्तान की मांग। अगस्त प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8 अगस्त 1940, डेट के साथ आप इसे याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त की रात में 1942 को यह प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, आप भारत छोड़ो आंदोलन देख चुके हैं 1942, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, दोनों को देखिए। अगस्त प्रस्ताव आपको याद हो जाएगा 8 अगस्त 1940 को। 2 वर्ष पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को यहाँ से प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। शिमला सम्मेलन क्या था, कब प्रारंभ हुआ था? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, ऑपरेशन जीरो जो हुआ था इसी से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन में सभी जो क्रांतिकारी नेता थे, सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें बंद कर दिया गया। तो यह आंदोलन स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कहा जाता है इसे। नौसेना विद्रोह के विषय में कई बार परीक्षाओं में सीधा डेट पूछा जा चुका है। पीसीएस परीक्षा, आईएएस परीक्षा, एसएससी से संबंधित जो भी पेपर हुए उन सब में यह प्रश्न आ चुका है। 19 फरवरी 1946, आप 2-3 बार डेट देखिए, याद हो जाएगा। 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 मार्च 1946 को। 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली की घोषणा की गई थी।
कैबिनेट मिशन कब आया था भाषण भारत में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है 24 मार्च 1946 को। डेट मत भूलिए, आप डेट याद करते जाइए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यह सभी को पता होगा जहां तक मुझे पता है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा यह मनाया गया था। इसे आप देख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया है, पिछले बार पेपर में आ चुका है। अंतरिम सरकार की स्थापना, अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई थी वो 2 सितंबर 1946 को हुई थी, जवाहरलाल नेहरू की देखरेख में। माउंट बेटन योजना, जिसे मनबाटन योजना भी कहा जाता है, वह है 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को आई थी। स्वतंत्रता कब मिली थी भारत को, प्रश्न बन गया आपका लास्ट में, 1947 तक हम आ चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। इसके एक दिन पहले, मतलब रात में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी। पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, फिर भारत। इस प्रकार प्रश्न भी आया है परीक्षा में कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त को। अब आप पूरी वीडियो हमारी देख चुके हैं, क्लास हमारा पूरा हो चुका है। इससे 2 से 3 प्रश्न सीधा सीधा आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप पूरा वीडियो अब तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न आपका बनता है, कोई त्रुटि हमसे हुई है तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाकर पेश कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।